तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरसलान और मैं सऊदीया के शहर अल रियाज में रहता हूँ। आज दोपहर को हम नहा नहू के फ़्रेश होके बाहर निकले हैं तो सूरज चेक करो कि इतनी गर्मी बरसा रहा है, इतनी तपश दे रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आज सऊदीया में गर्मी इतनी बढ़ रही है कि आज रोड भी खाली हैं। देखें ज़रा, अब मामू आगे आगे जा रहे हैं, हम जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो गाइस इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं। हम तो फिर इंसान हैं, तो यहाँ पे आप दरख्तों का हाल देख लें, ये धूप में कैसे मुरझाए हुए हैं। यहाँ पे इनको पानी दिया जाता है एक टाइम पे, ठीक है, ज़्यादा टाइम पे पानी नहीं दिया जाता, एक टाइम पे पानी दिया जाता है। और हम यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे थे तो सऊदीया में ये ज़रूरी होता है कि ख़ास ख्याल रखा जाता है कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आप मोबाइल वगैरह यूज़ ना करें। मैं तो फिर मोबाइल यूज़ कर रहा था इस वजह से कि मैंने आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट जो है ना बहुत होता है। रोड क्रॉस करने के बाद हम दूसरी साइड पे पहुँच चुके थे तो धूप की वजह से पाँव में जलन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे मकाम हमीद पे, ये हमारे घर के बिल्कुल करीब है। यहाँ पे हम अक्सर दोपहर का खाना और रात का खाना खाने के लिए आते हैं। ये है पाकिस्तानी होटल। यहाँ से पाकिस्तानी खाने यानी कि जो भी आपने खाना होता है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। होटल में अंदर आने के बाद यहाँ पे देखा जाता है तो चेयर्स का भी इंतज़ाम है और उसके अलावा वैसे भी आप बैठ के यहाँ पे खाना शाना खा सकते हैं। तो ये है होटल जहाँ पे हम बैठ के खाना शाना खाते हैं। इतनी देर में मामू भी लस्सी लेने गए हुए थे। ये थी लस्सी लबन ताज, जो अल मेराई कंपनी की है। ये हमें मिलती है 1 रियाल की। गर्मी की वजह से मामू कह रहे थे कि दिल कर रहा था कि कच्ची लस्सी पीने को, तो यहाँ पे मामू लस्सी लेके आए और साथ ये हमने जो सा पानी मिक्स किया। उसके बाद मामू लस्सी बना रहे थे तो मामू कह रहे थे कि गर्मी की वजह से ना दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है तो लस्सी जो सी है ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आ गया था हमारा खाना, तो खाना चेक करें, ये थे चावल चने और साथ रोटी। खाना खाने के बाद यहाँ पे हैंड वॉश किया। हैंड वॉश करने के बाद मामू बिल दे रहे थे। मैं हैंड वॉश किया और साथ टिशू निकाला था। यहाँ पे टिशू फंस गया था, टिशू निकलने का नाम ही ले रहा था क्योंकि इन्होंने शॉपर के साथ लटकाया हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से जो सा ना मैंने टिशू निकाला, साथ वीडियो रिकॉर्ड किया। उतनी देर में मामू यहाँ से बाहर निकल चुके थे तो मुझे कह रहे थे कि तुम घर पहुँचो तो मैं एक चक्कर लगा के आ रहा हूँ, मैं फिर आके तुमसे मिलता हूँ। यहाँ पे मैं रूम की तरफ जा ही रहा था तो मुझे पीछे से आवाज़ पड़ती है कि भाई चाबियाँ तो ले जाओ, चाबियाँ जो सी है लेके जाओगे तो रूम का दरवाज़ा खोलोगे, ऐसे कैसे चले जाओगे। तो मैंने फिर चाबियाँ पकड़ी है मामू से चाबियाँ लेने के बाद मैं फिर रोड पे जा रहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये बात कर रहा था कि मैंने रोटी वगैरह खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और जैसे ही बाहर आया रोड पे तो हवा चल रही थी पर गर्म लो थी, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा था कि आप सब लोग जो भी परदेसी भाई हैं यहाँ पे रहते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया करें दोपहर के टाइम। इतनी देर में मैं पहुँच गया था बकाले पे। बकाले पे मैं इस वजह से आया था कि मेरा रात को पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे से सुबह भी बहुत मुश्किल उठा गया। उठ के मैं बाहर जाके मैंने खाना शाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने कहा चलो बकाले से 7 अप का ना कैन लेते हैं, 7 अप पीते हैं, क्या पता पेट में दर्द ख़त्म हो जाए। तो मैंने बकाले से लिया 7 अप का कैन। इसमें 2 किस्म के कैन होते हैं, एक होता है 2 रियाल का, एक होता है 2.5 रियाल का। मैंने ये कैन उठाने के बाद मैं आया काउंटर पे आके बिल पे किया। इस भाई ने इस कैन के 2.5 रियाल कटिंग किए हैं। बाहर आके मैंने कैन जो सा देखा है तो वाकई 2.5 रियाल का था। ये तो हमें समझ लो कि नुस रियाल भी नहीं छोड़ते, ये इतने बदीद लोग हैं और कमाई इतनी कर रहे हैं कि किसी परदेसी बंदे को नहीं देखते कि उसको नुस रियाल भी छोड़ दें, पर नहीं, फिर भी चलें शुक्र है अल्लाह का। फिर भी मैंने 2.5 रियाल का जो सा कैन लेके मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी मुझे 2 मिनट नहीं हुए कि मैं खाना खा के पानी शानी पी के मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ। तो पैदल चलते हुए गर्मी के साथ इतनी प्यास लगने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर कोई लोग बाहर होते हैं तो वो अपने साथ लाजमी एक बोतल रखा करें पानी की, जिसके लिए आपको पानी की कमी ना हो और आपके लिए मुश्किल ना हो। तो मैं यहाँ पे 7 अप का कैन पी रहा था कि चलो घर पहुँचते पहुँचते मेरे पेट में जो सी थोड़ी सी दर्द वो ख़त्म हो जाए। फिर भी शुक्र अल्लाह का घर पहुँच गया था। 2000 years later. सो के उठने के बाद यहाँ पे हम बाहर निकले हैं तो आपके भाई की जो सी है कंडीशन चेक करें कि दर्द के साथ इतना बुरा हाल हो रहा था कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। जैसे ही मैं दोपहर को घर आया हूँ तो आके सो गया हूँ।
तो अब रात को उठाऊँ जाके तो ये बाहर का व्यू चेक करें। यहाँ पे काफ़ी रश लग गया था गाड़ियों का ना, इशारे की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पहले इशारा नहीं था, अब इशारा लग गया, जिसकी वजह से ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। बाहर आया तो मौसम देखा, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, हवा वगैरह चल रही थी। तो आपका भाई जो सा सो के उठा है तो खाना शाना तो खाया नहीं, तो बकाले पे जा रहा था। तो हम बकाले पे पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद हमने यहाँ से लिया 6 रियाल का दूध, क्योंकि चाय वगैरह पीनी थी मामू ने, मैंने और मेरे कज़न ने। तो फिर साथ कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे कि क्या लें, तो मेरी अचानक ही नज़र जो सी है ना केक रस पे पड़ी है। मैंने कहा चलो हल्का फुल्की ग़िज़ा खा लेते हैं, तो चाय के साथ केक रस बेस्ट रहेगा। तो हमने यहाँ से जो सा केक रस लिए, पर हम यहाँ पे देख रहे थे इसका रेट क्या है, क्या प्राइस है क्या नहीं है, पर इसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि इनकी अपनी ही प्राइस होती है। यहाँ पे हमने पानी की बोतल भी ले ली थी, क्योंकि रात को अक्सर जो सा प्यास लगती है, अभी पानी नहीं होता। अच्छा तो गाइस यहाँ पे हमने सारा सामान ले लिया था, तो हम जा रहे थे रूम की तरफ। असद भी आ गया था, सामान इसको पकड़ा दिया है। तो गाइस यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।